हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे चैनल पॉलिटिकल ज्ञान में। पहले की तरह आज फिर से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और नए टॉपिक्स को फिर से हम ध्यान से करेंगे और आपके लिए उन्हें एक स्टोरी की तरह आपके सामने क्रिएट किया जाएगा, जिससे आप उसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएं और अच्छे से समझ पाएं। आज हमारा टॉपिक है हैदराबाद का विलय, जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति का है। अगर हैदराबाद के विलय की बात की जाए तो भारतीय संघ में शामिल होने में 4 ऐसे रियासतें जिन्हें भारतीय संघ में शामिल करने में बड़ी समस्याएं आई, उनमें से एक है हैदराबाद। हैदराबाद जिसके निजाम का नाम, जिसके राजा का नाम उस समय पर उस्मान अली खान हुआ करता था, और उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो भारतीय संघ में शामिल ना होकर अपनी रियासत को एक अलग देश बनाना चाहते थे, जिसका उस समय बहुत बड़ा क्षेत्रफल हुआ करता था। निजाम उस समय दुनिया के सबसे अमीर यानी धनवान लोगों में से एक थे, जिसकी वजह से उनका एक रुतबा हुआ करता था और इसी वजह से वो काफी जाने माने और फेमस व्यक्ति भी, प्रसिद्ध व्यक्ति भी थे। निजाम चाहते नहीं थे कि भारतीय संघ में शामिल हो, जिसकी वजह से हमारी उस समय की अंतरिम सरकार, जिसके उस समय प्रधानमंत्री 1947 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी अंतरिम सरकार और हैदराबाद के निजाम, इनके बीच एक समझौता हुआ जिसे यथास्थिति समझौता कहा गया, जिस समझौते के तहत दोनों ही इस बात के लिए सहमत थे कि अगर हैदराबाद को आने वाले 1 साल में निजाम द्वारा बेहतर तरीके से शासित किया जाता है, जो कि पहले नहीं होता था, तो भारतीय संघ में अंतरिम सरकार उस हैदराबाद को शामिल तो करेगी, परंतु हैदराबाद का नियंत्रण पूर्ण रूप से उस्मान अली खान यानी निजाम के हाथ में सौंप दिया जाएगा। ये समझौता नवंबर 1947 को आने वाले 1 साल यानी नवंबर 1948 तक के लिए किया जाना था। इस समझौते के तहत, फिर बता देता हूं आपको, इस समझौते के तहत अगर निजाम हैदराबाद को नवंबर 1947 से नवंबर 1948 तक बेहतर तरीके से शासित करते, जो कि पहले नहीं होता था, तो अंतरिम सरकार पूरे के पूरे हैदराबाद को शासन के लिए निजाम के हाथ में सौंप देती। पर हैदराबाद की जनता को यह कतई मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से कुछ समय बाद जब समझौता हुआ तो समझौते के कुछ समय बाद हैदराबाद की जनता अपने निजाम के खिलाफ भड़क उठी और एक आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन में हैदराबाद की प्रमुख हिंदू जनता और यहां तक कि कई मुस्लिम लोग भी हैदराबाद के निजाम के शासन के खिलाफ थे, क्योंकि वो पहले निजाम के शासन को सह चुके थे, देख चुके थे और उन्हें विश्वास था कि निजाम कुछ समय के लिए तो अच्छा शासन कर सकते हैं, पर आने वाले समय में शायद ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो अच्छा शासन करेंगे। जिसकी वजह से लोगों ने, तेलुगु भाषाई लोगों ने विशेष तौर पर एक आंदोलन शुरू किया। वो आंदोलन निजाम के शासन से आजादी प्राप्त करने के लिए किया गया था। जब निजाम को इस बात की खबर लगी कि उनके शासन में उन्हीं की जनता, उन्हीं की प्रजा उनके विरोध में आंदोलन कर रही है, जिसकी वजह से निजाम नाराज हुए और निजाम के पास एक खास प्रकार की सेना होती थी जिसका नाम था रजाकार। रजाकार जो कि एक व्यावसायिक सेना थी, जिन्हें निजाम से तब बुलाते थे जब उन्हें कहीं पर किसी को रोकना होता था, किसी विद्रोह को रुकाना होता था या कहीं आक्रमण करना होता, क्योंकि वो रजाकार सेना बहुत निर्दयी, बहुत ज्यादा बुरी थी और वो मुस्लिम धर्म से संबंधित थी, यानी वो मुस्लिम थे। निजाम ने जब सेना को बुलाया, उस्मान अली खान ने जब सेना को बुलाया, तो उन्होंने उन सैनिकों को आदेश दिया कि कैसे भी करके इस पूरे तेलुगु भाषाई लोगों के आंदोलन को रुकवाओ, इन हिंदू लोगों के आंदोलन को रुकवाओ जो कि निजाम के खिलाफ है। तो जब वो सेना वहां गई तो उन्होंने अपनी क्रूरता दिखाई, अपनी निर्दयता दिखाई और उसमें उन्होंने बहुत बड़े स्तर पे लोगों की हत्याएं, बलात्कार और आगजनी की। कई लोगों के घर उजाड़ दिए और लोगों की हत्याएं इतनी बड़ी मात्रा में हुई कि अंतिम सरकार को जिस बात का खबर लगी तो ऑलमोस्ट अगस्त 1948 आ चुका था और सितंबर 1948 में यह सब होते हुए दिखाई दे रहा था। सितंबर 1948 में जब ये सब कुछ हुआ तो कहीं ना कहीं अंतिम सरकार ने फैसला किया कि अब निजाम को शासन नहीं दिया जाएगा हैदराबाद का, जिसकी वजह से वहां पर सेना भेजी गई। उस सेना ने ऑलमोस्ट 3 से 4 इलाकों से पूरे हैदराबाद को घेर लिया। निजाम को गिरफ्तार किया गया और निजाम से उस समय यथास्थिति समझौते को कैंसिल करके एक नए समझौते पर हस्ताक्षर करवाए गए, जिनसे दूसरी रियासतों के हस्ताक्षर भी करवाए गए थे, रजवाड़ों के हस्ताक्षर भी करवाए गए थे, जिसे कहा गया विलय सहमति पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन।
और इसके तहत हैदराबाद भारतीय संघ का हिस्सा बन गया, जो कि एक चुनौती था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जूनागढ़, मणिपुर और कश्मीर रियासत भी भारतीय संघ में शामिल करने के लिए एक समस्या की तरह दिख रहे थे, पर समय के साथ इन्हें भी अलग अलग तरीकों से भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। अब ऐसे ही टॉपिक्स को और क्लियर करने के लिए और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं उतने लोगों से इसे शेयर और लाइक करवाइए। थैंक यू सो मच।